अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम पार्ट 5। तो नंबर सिस्टम में दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, एक तो रियल नंबर्स और दूसरे इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं। ये खाली ख्याली होते हैं, इनकी खाली इमेजिनेशन होती है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस जो रियल नंबर्स हैं वो 9th क्लास और 10th क्लासेस में है। तो रियल नंबर्स में दो टाइप्स के नंबर्स होते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं, एक इरेशनल। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा इनका रिविजन करते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू मीन्स जिनका न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी। पी मीन्स न्यूमरेटर एंड क्यू मीन्स डिनोमिनेटर। So P and Q belongs to integers, but Q is not equal to 0. Q means denominator 0 नहीं होना चाहिए, और which can be put in the form of P by Q, या वो नंबर जिनको हम P by Q की फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 0, -1, -2, 1, 1/2, -2 by 7, -5, -8, 6 by -7, 2 by 0.3 एंड दिस 5.1212 डैश। ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम देखेंगे ये 1/2 ये P by Q की फॉर्म में है। दिस इज P, दिस इज Q। ये भी P by Q की फॉर्म में है। ये नंबर भी P by Q की फॉर्म है, और ये भी। तो यहाँ पर ये जो 0 है इसको हम P by Q की फॉर्म में ला सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0/1, -1/1, -2/1। अब जो ये 2.3 है, दिस इज एक्चुअली डेसिमल नंबर, बट इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। इसको हम P by Q की फॉर्म में ला सकते हैं। पहले हम लिखेंगे डेसिमल के बगैर, वो बनेगा 23। डिवाइड करते हैं पॉइंट के बदले 1, और पॉइंट के राइट में जितने भी नंबर हैं उतने जीरोस। एक ही नंबर है तो एक जीरो। तो ये बन गया 23/10। दैट मीन्स 2.3 की P by 2.3 है, इसकी P by Q फॉर्म है 23/10। यानी अगर 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.3। इसी तरह यहाँ पर है 5.12 बार। यह है 5.121212। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे लिख सकते हैं 5.12 बार। इसको भी हम P by Q फॉर्म में ला सकते हैं। तो दैट मीन्स जो इरेशनल नंबर होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दैट मीन्स अगर 2.3 हमारे पास है तो हमें पता है कि अगर हम दो इंटीजर्स लेंगे उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.3। 23 और 10 ऐसे दो इंटीजर हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.3। अगर अब हमारे पास है 5.12 बार। अगर हम तलाश करें जो दो इंटीजर्स जिनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.12। वो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर है नेचुरल नंबर्स। पता ही है 1, 2, 3, 4, 5 डैश या नेचुरल नंबर्स। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जो बड़ा नेचुरल नंबर है हम वो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। इसी तरह होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। लेकिन अगर हमें सबसे बड़ा होल नंबर निकालना होगा तो वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से बराबर डिवाइड होता है। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह लेकिन जो इवन नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। जैसे 2 यहाँ पर है इवन नंबर, -2 भी है इवन नंबर, -4, -6 दे आर कॉल्ड नेगेटिव इवन नंबर्स। यहाँ पर है ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 दे आर पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अगर -1, -3, -5, -7 लेंगे तो वो बनेंगे नेगेटिव ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बराबर 2 फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर, अगर ये फैक्टर्स देखेंगे तो इसको डिवाइड होगा एक तो 1 से और अपने आप से, तो खाली 2 फैक्टर ही निकलते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेंगे 4, अगर हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे इसको 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, तो उसके निकलते हैं यहाँ पर 3 फैक्टर्स। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। मगर यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये नेगेटिव नहीं होते हैं। जो कंपोजिट नंबर होते हैं ये भी नेगेटिव नहीं होते हैं। अब इंटीजर्स, अब हम इंटीजर्स देखेंगे तो नेचुरल नंबर्स दे आर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। अगर हम देखें नेचुरल नंबर,
होल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, इनको हम मिलाएंगे, इन सबको नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सभी आते हैं इंटीजर्स में फाइनली। तो हमने पहले ही कहा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज दे कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। लेकिन इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो इसका मतलब है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी सही है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये भी सही है। एवरी इवन नंबर, एवरी ऑड, एवरी प्राइम एंड एवरी कंपोजिट नंबर, दे आर ऑल रैशनल नंबर्स। अब है बारी इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, वो नंबर्स जिनको हम दो इंटीजर के रेशियो में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2 की, अगर इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा 1.42 डैश डैश, तो इसका वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर इसका वैल्यू देखेंगे इसका भी निकलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पर, अगर हमसे कहा जाए कि आप दो इंटीजर्स बोले जिनको डिवाइड करके ये नंबर मिलेगा या ये नंबर, तो वो दो नंबर हम नहीं निकाल सकते मैथमेटिक्स में। तो यही इसकी मीनिंग है, जो इरेशनल होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अब है स्क्वायर रूट 4 यहाँ पर, तो ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 बनेगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमें निकलता है 2, या स्क्वायर रूट 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो हमें निकलता है 3। तो 2 और 3 ये रैशनल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पर है रियल नंबर्स। तो फाइनल रियल नंबर किनको बोलते हैं? अगर हम रैशनल और रैशनल कंबाइन करेंगे तो हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिए है 0, 1, 1/2, 0/3, 2.3, 5.12, 1, 2, पाई भी हमने लिया है। तो हमने यहाँ पर कंबाइन किया है रैशनल और इरैशनल को, तो ये बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर अब यहाँ पर देखिए कोई भी रियल नंबर, जैसे हमने 0 लिया, अगर हम कहेंगे इज 0 ए रियल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस 0 इज ए रियल नंबर, 1 इज ए रियल नंबर। मगर ये 0 है, ये आता है होल नंबर्स में भी, तो अगर कोई बोलेगा 0 से होल नंबर, वो भी ठीक है। तो ये आता है इवन नंबर्स में भी, वो भी ठीक है। इंटीजर में भी आता है, वो भी ठीक है। तो फाइनली जो भी नंबर आते हैं ये फाइनली आते हैं रियल नंबर्स में। तो अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो हम बोलेंगे वो एक रियल नंबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।